इन दिस क्वेश्चन एक आपको कर्व दिया हुआ है एंड टास्किंग मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। तो ये बड़े फेमस क्वेश्चन है और इनको कैसे किया जाता है ध्यान से देखिए। नाउ कंसेप्ट जो यूज करेंगे बिल्कुल प्री डिफाइंड है कि ऐसे ही करना है हमें। हम क्या लिखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक का मेथड यूज करने वाले हैं यहाँ पे। और पहले हम ये देखेंगे कि ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग इलिप्स, सो दैट्स व्हाई अगर ये इलिप्स की इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है तो मैं इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स लिख सकता हूं। लेट यानी मैं लिख सकता हूं इन दिस इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 4y² इक्वल टू 4। बेसिकली अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं, a इसका क्या आ जाता है, 2 आ जाएगा। a स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो a इज 2 एंड आई थिंक b 1 आ रहा है अगर आप ध्यान से देखो इन दिस एलिप्स। तो जो पैरामेट्रिक वो जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या लिखेंगे अपन, 2 cos थीटा x कोऑर्डिनेट और b sin थीटा होता है, दैट इज 1 sin थीटा। ये हम लिखते हैं। ये हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आप पुट करके देखेंगे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। नाउ अब x और y की वैल्यूज एक्चुअली ये हो गई है। अब हम क्या करेंगे, नाउ पुट दिस वैल्यू इन दिस, नाउ पुट this value in x square plus y square minus xy to find minimum and maximum। तो बेसिकली कंसेप्ट क्या यूज कर रहे हैं हम लोग इसमें, फर्स्ट फाइंड पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, which satisfy the given equation, which satisfy given equation, and then to find maximum and minimum value of required equation। जो रिक्वायर्ड इक्वेशन आपको दे रखी होगी, या इक्वेशन ना बोले ऑब्वियसली एक एक्सप्रेशन, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन का जो आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होगा, उसके लिए हम क्या यूज करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री। देन टू फाइंड मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन यूज ट्रिग्नोमेट्री। क्या कहने का सेंस है कि हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री, ध्यान रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए हमें फिर ये ट्रिग्नोमेट्री का फंडामेंटल हम यूज करना पड़ेगा ना। अगर जब मैं ये इसमें पुट कर दूंगा एक्स और वाई की वैल्यू, तो दिस एक्सप्रेशन बिकम्स एक्सप्रेशन बन जाएगा आपका x का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रखता हूं तो क्या आएगा, 4 cos स्क्वायर थीटा, राइट, प्लस y क्या आएगा, sin स्क्वायर थीटा, सही है, माइनस एक्स वाई हो जाएगा आपका 2 sin थीटा cos थीटा, जिसको मैं sin 2 थीटा बोल सकता हूँ फिलहाल के लिए। यानी मुझे इसका मैक्सिमम मिनिमम चाहिए। तो नेक्स्ट पेज पे हम इसको करते हैं। क्या लिखा हुआ था, 4 आई थिंक था, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस का sin स्क्वायर थीटा माइनस का आई थिंक sin 2 थीटा था, यस, ठीक है। अब अगर आप ट्रिग्नोमेट्री में जानते हो इसका मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए क्या करते हैं, हम cos स्क्वायर थीटा को भी ये लिख देंगे 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, और साइन स्क्वायर थीटा को लिख देंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, क्योंकि साइन 2 थीटा में हमने लिखा हुआ है तो हमने यहाँ पे भी 2 थीटा बना दिया, उसका रीजन अभी समझ में आया। अच्छा, ये 4/2 है और ये 1/2 है। 4/2 होता है 2, 1/2 यानी आपको 2 प्लस 1/2 आई थिंक कितना हो जाएगा, 5/2। ये तो अलग गया। फिर आप देखोगे cos 2 थीटा के साथ क्या आ रहा है, बता पाएंगे आप, cos 2 थीटा के साथ क्या आ रहा है, एक तो 4/2 विच इज 2। अच्छा, मैं इसको ऐसे काट देता हूँ पहले, तो ये 2 आ रहा है और यहाँ से कितना आ रहा है, माइनस का हाफ, तो 2 माइनस हाफ कितना होता है, 3/2। तो cos 2 थीटा के साथ 3/2 हो रहा है और यहाँ पे माइनस थीटा। तो एक कंसेप्ट एक और अगर हम बोलें कि यू मस्ट नो दिस, आपको ये पता होना चाहिए कि a cos x प्लस b sin x का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम लोग जानते हैं, ये होता है माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो गया आपका
सेम होता है, अंडर रूट यहाँ पे माइनस लगता है या प्लस लगता है, तो यू मस्ट नो दिस, आपको ये पता होगा। तो इससे आप, ये हम कह रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का फंडामेंटल हम यूज करने के लिए, राइट। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं अप्लाई करता हूँ इसको, अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो ये 5/2 तो यही रहेगा। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी फॉर मैक्सिमम प्लस अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर प्लस साइन टू थीटा का जो कॉफिशिएंट है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे प्लस लिखो या माइनस वैल्यू लिखो, इट डजेंट मैटर, यहाँ पे स्क्वायर होना है वैसे भी। ठीक है, क्लियर है। आई होप ये पता होना चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन सारे होने लगेंगे। तो आंसर यहाँ पे कितना आ गया आपका 5/2 प्लस का, आई थिंक ये हो जाएगा 9/4, 9/4 प्लस 1 यानी 13, √13 ऊपर चला जाएगा और 4 से क्या हो जाएगा, वो बाहर आ जाएगा। और आई थिंक फॉर मिनिमम वैल्यू यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका, ये तो कांस्टेंट है, ये तो अटैच होना ही है मैक्सिमम के साथ भी और मिनिमम के साथ भी। तो यहाँ पे भी 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 यानी 5 माइनस √13/2 और 5 प्लस √13/2। तो आंसर 5 माइनस, आई थिंक A and B are respectively the answers. Okay, thank you.